बीसीआई क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। जैसा कि कल हमने विलयन चैप्टर स्टार्ट किया था, आज विलयन के प्रकार उदाहरण सहित कितने प्रकार के विलयन होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर हमने बताया था। कुल टोटल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। आज आपको 9 प्रकार के विलयन मिलेगा। तो 3 गैस प्रकार के विलयन, विलेय गैस, विलायक गैस। जैसे गैसों का मिश्रण या फिर कह सकते हैं वायु, हवा, एयर, ETC आदि। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे हमने विलयन के प्रकार दिया। विलयन के कुल हमने बताया था कल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब हमने ये चीज देखी है बच्चों, हम चाहते तो इसको हम कल ही समझा देते, लेकिन बस मात्र आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा इसको स्क्रीनशॉट लेने में। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद अपना घर पे नोट तैयार कर सकते हैं। अब इसमें देखिए विलयन के प्रकार में हमने बताया था टोटल विलयन 9 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे क्रम संख्या 1 में ठोस प्रकार का विलयन, जिसमें विलेय ठोस होगा, विलायक भी ठोस होगा। इसका उदाहरण जैसे हमने कल बताया था, पीतल, मिश्र धातु, पीतल, कांसा, ये सब जो है ठोस विलयन के उदाहरण है। दूसरा आपका मिलेगा ठोस द्रव प्रकार के विलयन। ठोस द्रव प्रकार के विलयन में देखिए विलेय जो होगा आपका ठोस होगा और विलायक द्रव होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, पानी में चीनी को मिलाना या पानी में नमक मिला दीजिए, यूरिया मिला दीजिए, ग्लूकोज पाउडर मिला दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जो ग्लूकोज पाउडर, यूरिया, नमक, ये सब क्या है, क्रिस्टल होते हैं, ठोस होते हैं। हमने पानी में मिलाया, लिक्विड मिलाया, तो हमें क्या मिल गया, ठोस द्रव प्रकार का विलयन दूसरा मिलेगा। उदाहरण देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे, चीनी, नमक, यूरिया आदि का जल में विलयन। तीसरा आपको मिलेगा इसी प्रकार, जब हम विलेय को ठोस रखेंगे, विलायक को गैस में रखेंगे, तो आपको तीसरा मिल जाएगा ठोस गैस प्रकार का विलयन। ये होगा आपका विलेय ठोस, विलायक गैस। जैसे हमने बताया था कल उदाहरण में, आयोडीन, कपूर। तो ये है आपका तीसरा। इसी तरह बच्चों चौथा विलयन आपका मिलेगा द्रव ठोस। अब देखिए ठोस खत्म हुआ, अब आपका यहां से द्रव स्टार्ट होगा। तो द्रव से ठोस में क्या होगा, विलेय द्रव होगा और विलायक ठोस में होगा। तो आपका विलेय द्रव में, विलायक ठोस में, जैसे उदाहरण में है जिंक एमलगम। जिंक एमलगम जो होता है आपका ZnHG, आपका ये मिलेगा। ये इसमें क्या होता है, मरकरी आप लोग सुने होंगे। पारा एक धातु होता है, मतलब मेटल होता है, ठीक है, Hg। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। आप लोग पढ़े होंगे कि धातु सभी धातु में ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये एक ऐसा धातु होता है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा, कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है मरकरी। तो जिंक अमलगम में आपका मरकरी होता है और जिंक होता है। जिंक आपका क्या होता है, सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। तो जिंक आपका ठोस हो गया यहाँ पे, ठीक है, और मरकरी आपका द्रव हो गया। तो आप मिलाओगे तो जिंक अमलगम बन जाएगा। ये आपका जो उदाहरण होगा, ये चौथे वाला विलयन का उदाहरण होगा। पांचवा आपका आएगा द्रव प्रकार के विलयन। ये तो बहुत आप लोग देखे होंगे। द्रव प्रकार के विलयन में आप लोग देखे होंगे कि जल में आप जो है एल्कोहल मिला दिए, एल्कोहल मिला देते हैं। ड्रिंक करने वाले लोग जल में अक्सर एल्कोहल मिलाकर पी जाते हैं। आप कोल्ड ड्रिंक में आप लोग दूसरा कोई और उसमें नींबू मिला दिए, ठीक है। तो ये आपका द्रव प्रकार का विलयन है, ठीक। तो इसमें आपका विलेय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा। तो इसमें हमने छोटा सा, बस ज्यादा नहीं, एग्जाम्पल आपके पास बहुत है, हमने छोटा सा लिख दिया जल में एल्कोहल का विलयन। इसके बाद आएंगे आप नंबर 6 पे, द्रव गैस प्रकार के विलयन। इसको आप बहुत ही समझिए, इसे जो है कि द्रव गैस प्रकार का विलयन क्या है। अक्सर ये जो विलयन होता है द्रव गैस में, इसमें विलेय द्रव में और विलायक गैस में होता है। इसको बच्चे बताने में बड़ा, मतलब उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि इसका कौन सा उदाहरण होगा कि विलायक गैस में होगा और विलेय द्रव में होगा। विलेय द्रव में होगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन होता है ऐसा। आप लोग देखते होंगे कि द्रव गैस का जो विलयन है, वायु में जलवाष्प, हमने लिख दिया है एरोसॉल। वायु में जलवाष्प और एरोसॉल ऐसा विलयन होता है जिसका विलायक की भौतिक अवस्था हमेशा गैसियस स्टेट में होगा, गैस में होगा। जिस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था गैस होता है उसे हम एरोसॉल के भी नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे आपका नेक्स्ट आएगा नंबर 7। नंबर 7 में आएगा आपका क्या, गैस ठोस प्रकार का विलयन।
अब हम ये 3 और 3 6 खत्म हुआ, अब गैस से चलेंगे। तो गैस ठोस प्रकार का विलयन, इसमें विलेय आपका गैस है, विलायक ठोस है। हमने लिखा है पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। ये क्या है? ये पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन क्या है? ये कैसा उदाहरण है? तो जो ऐसा है कि आपको इसी के बाद आपको एक चैप्टर मिलने वाला है विलयन के बाद। उस चैप्टर का नाम आपको मिलेगा पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन में आप वहां पढ़ेंगे अधिशोषण के बारे में, अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे वहां पे। इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन तो अधिशोषण में क्या होता है, जैसे आप लोग उदाहरण देखे होंगे कि किसी भी आप लोग देखते होंगे कि कोई भी आप लोग क्लास में पढ़ते होंगे, मेज पे सर बैठे होते हैं तो उसके सामने जो है क्या बोलते हैं, वहां पे चाक जब वाइप करते हैं तो चाक आपके बैक पे आके बैठ जाता है। तो वो जो बैठता है, चिपकता है, उसी घटना को हम अधिशोषण बोलते हैं। अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होता है, मतलब इसमें एक पदार्थ के पृष्ठ पर दूसरे पदार्थ के कण के चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण हमने लिया है पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन, तो पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन का उदाहरण ये होगा कि हमारे पास पैलेडियम होगा का पृष्ठ होगा और कोई भी रासायनिक क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोजन का, जैसे मान लीजिए हमने नाइट्रोजन का रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये दोनों गैस होते हैं और गैस में रिएक्शन आसानी से नहीं होता, जितना आप लोग आसानी समझ सकते हैं उतनी आसानी से रिएक्शन होता नहीं है। तो यहाँ पे गैस में रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए इस गैस को क्या करना पड़ता है, एड्सॉर्ब करना पड़ता है। एड्सॉर्ब का मतलब हमने इसमें पैलेडियम मिला देंगे। पैलेडियम एक कैटालिस्ट के रूप में हम इसमें यूज करेंगे। पैलेडियम में क्या होगा, ये हाइड्रोजन आके इस पे चिपक जाएगा, इस पे ये हाइड्रोजन चिपकेगा तो एक वीक बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे कमजोर बॉन्ड बना लेगा, जिसके साथ नाइट्रोजन आसानी से रिएक्शन कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं अधिशोषण। और इस प्रकार के मिक्सचर को, इसमें आपको ये हाइड्रोजन चिपका तो जाएगा लेकिन वो हाइड्रोजन आपको दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए उस विलयन को आप बोलेंगे पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन। तो चलिए, हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा कि पैलेडियम में अधिशोषित हाइड्रोजन का उदाहरण। चलिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं 8वां, गैस द्रव प्रकार का विलयन। गैस द्रव में विलेय गैस होगा और विलायक द्रव होगा। ये तो बहुत ही आप लोग जानते हैं, इसको नजदीकी से जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स या आप कह सकते हैं गैस युक्त पेय पदार्थ। गैस युक्त पेय पदार्थ का मतलब ऐसा पेय पदार्थ जिसमें गैस मिलाया हो। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जिसमें गैस मिला होता है। कौन सा गैस होता है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, बहुत से गैसेस होते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड गैस जो होते हैं उसको उसमें मिला दिया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है। जिसकी वजह से हमें ज्यादा, मतलब हम जब पीते हैं तो हमारे नाक से क्या होता है, थोड़ा कुछ अनुभव होता है कि कुछ निकल रहा है। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स आपका जो उदाहरण है ये 8वें में आएगा। 9वां आपका होगा गैस प्रकार का विलयन। गैस तो इसमें दोनों गैस में होंगे और गैसों का मिश्रण, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वायु, आपने बताया था कि वायु को आप बता नहीं सकते कि विलयन है, लेकिन वायु एक क्या है, समांगी मिश्रण होता है, एक विलयन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होते हैं, अनेक गैसों का मिश्रण होता है। तो ये आपका इस प्रकार टोटल 9 प्रकार के विलयन आपके सामने हमने यहाँ पे दिखाया है। आपको बस कुछ करना नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे से नोट पे बना लीजिएगा। आपको हर रोज का मैं अपडेट दूंगा। इसके बाद मैं तुरंत आपको लेके चल रहा हूं विलयन की सांद्रता पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट लगेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 सेकंड बोल दो। चलिए बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। चलिए, विलयन की सांद्रता, कुछ लोगों को तो यही मतलब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। बहुत बच्चे हैं जिनको सांद्रता का मतलब समझ में आता होगा। कुछ लोगों को सांद्रता क्या होती है, क्या ये क्या लिखा है, उसका कुछ मतलब नहीं समझ में। हम आपको ये बताएंगे कि सांद्रता होती क्या चीज है, सांद्रता क्या होती है।
तो आपको हम एक छोटा सा उदाहरण बताने चाह रहे हैं। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप किसी सब्जी की दुकान पे जाते हैं, तो दुकानदार से आप क्या करते हैं, अगर आपको आलू लेना है तो आप दुकानदार से क्या कहते हैं कि भैया मुझे 5 लीटर आलू दे दो, आप मुझे 5 लीटर आलू दे दो। तो दुकानदार क्या करेगा, कहेगा भैया आलू लीटर में नहीं मिलता, आलू तो आप समझ गए होंगे केजी में मिलेगा, ग्राम में मिलेगा, ठीक है। तो 5 ग्राम भी मांगेंगे, देखिए ये भी आप गलत मांग रहे हैं। अब 5 ग्राम भी आलू नहीं मांग सकते, क्योंकि आलू इतना बड़ा होता है कि 5 ग्राम वो देगा कैसे। आप जब भी लेंगे उसको केजी में मांगेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज को हमें लेना है, किसी से मांगना है, तो उसके लिए एक इकाई होनी चाहिए। तो वही इकाई यहां पे हम विलियन के रूप में रख रहे हैं, जिसे हम विलियन की सांद्रता के रूप में लिखते हैं। ये विलियन की सांद्रता, या इसी को कह सकते हैं विलियन की इकाई। तो विलियन की जो सांद्रता होती है कई प्रकार की होती है। मतलब हम जो लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर किसी भी चीज पे हम जो है विलयन बनाते हैं, किसी प्रकार का विलयन बनाते हैं, तो उसमें हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग सांद्रता के विलयन तैयार करते हैं। तो हमें उन्हीं सांद्रताओं के बारे में हमें पढ़ना है, ये कौन कौन से सांद्रता है। इस पे न्यूमेरिकल बहुत है क्वेश्चन, इस पे न्यूमेरिकल ये जो है बहुत ज्यादा आते हैं। तो आपको मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा कि विलयन की सांद्रता होती क्या चीज है। तो चलिए, तो विलयन की सांद्रता, मैं आपको इसका डिफिनेशन बताने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मानने जा रहा हूं। आपको तो पता ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे कि चाल बराबर क्या होता है। ये तो बच्चे रटे लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ये तो सबको पता है। क्या है, एक हमने रिलेशन निकाला, हम दूरी तय कर रहे हैं तो कुछ समय लग रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारी चाल है। तो इसी तरह सांद्रता निकालने के लिए हमें पास कुछ तो है, कुछ तो फार्मूला बनाना पड़ेगा। चलिए हम फार्मूला बना लेते हैं। तो हम कहेंगे विलियन की सांद्रता। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, विलियन की सांद्रता निकालेंगे कैसे। विलियन की सांद्रता, या फिर कह सकते हैं आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। चलिए बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू कैसे निकालेंगे। आप कहोगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ, क्या होगा, अब सबके दिमाग में आ रहा होगा कि विलयन के 2 घटक होते हैं, 2 कंपोनेंट होते थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो विलयन की कंसंट्रेशन निकालना है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, नहीं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, अमाउंट ऑफ यहां पे होगा सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कह सकते हैं आप सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। तो ऊपर आप हमेशा यह याद रखिएगा कि विलेय की मात्रा रखना आपको और नीचे विलयन की मात्रा रखना है, तो आपको हमेशा विलयन की सांद्रता मिल जाएगा। अब हम आपको देख चलते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता में क्या क्या है, तो भाई आपको मैं बता दूं कि विलयन की सांद्रता किस किस में आता है। विलयन की सांद्रता प्रतिशत के पद में आएगा, आपको एक प्रतिशत के पद में, मतलब प्रतिशतता के रूप में, परसेंटेज के रूप में, ठीक है, परसेंटेज के रूप में। और एक आपको मिलेगा प्रति के रूप में। प्रति मतलब पर, जैसे आप जानते होंगे मोल पर लीटर, तो पर आ गया, मतलब यहां पे एक प्रति हुआ, एक प्रतिशत हुआ। तो जो प्रतिशत आएगा तो हमेशा आप जो है गणना 100 में करिएगा, और पर आ जाएगा तो गणना हमेशा आप 1 में करिएगा। आपको इससे आसानी हो जाएगी सांद्रता को ज्ञात करने में। तो चलिए मैं आपको बता दूं कौन कौन से विलयन है, किस विलयन की कौन कौन सी सांद्रता है। तो पहला मैं आपको बता दूं मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज, और दूसरा होगा आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, और तीसरा होगा आपका, तीसरा आपका मिलेगा इसके आगे विलयन की मोलरता
चौथा मिलेगा विलयन की नॉर्मलता, पांचवा आपको मिलेगा विलयन की मोललता, मोललता। इसके अलावा कुछ है हमारे पास, नंबर 6 मोल प्रभाज, विलयन की मोल प्रभाज, विलयन का मोल प्रभाज। तो टोटल यहां पे हम जो है 6-7 प्रकार की जो है आपको विलयन की सांद्रता दिखाएं। बच्चों इनका परिभाषा, इनका डेफिनेशन अगर आपको याद करना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आप बस ये जो आपको ये फार्मूला आपके सामने रखा हूं, इस फार्मूले पे आप बस नजर रखिएगा। आपको बस ये फार्मूला याद करना है, ये आपको फार्मूला याद करना है। अगर ये फार्मूला याद है तो आप जो है इन किसी का भी सांद्रता आप आसानी से इनकी परिभाषा को आप बता सकते हैं। तो इनकी परिभाषा अगर आपको बताना है तो आपको इनका इस फार्मूले के साथ साथ इनका आपको इकाई याद करना पड़ेगा। द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब आपको कहेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका जो मात्रा होगा, इकाई होगा, वो होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब तो है द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का जो इसका मात्रक होगा क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि यहां हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक होता है ml और ml, या फिर आप लीटर लीटर ले सकते हैं। रही बात प्रतिशतता, तो 100 लीटर तो लेने नहीं जाएंगे, इसलिए आप ml में लेंगे। यहां पे होगा आयतन प्रतिशतता, सॉरी मिस्टेक हो गया, द्रव्यमान प्रतिशतता है बच्चों। द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब मास बाई मास, मास बाई मास। मास द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम और किलोग्राम होता है, तो आप यहाँ बेसिक ग्राम अपन ग्राम रखेंगे। आयतन के लिए वॉल्यूम रखेंगे, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मिलीलीटर या लीटर। अब यहाँ पे लीटर क्यों नहीं रखा गया, हमने बताया अभी को 100 लीटर तो लेने नहीं जाएंगे लैब में। जैसे आपसे लैब में कहा गया कि 100 लीटर पानी लाइए, भाई 100 लीटर पानी लाइए, एक कहा गया 100 ml पानी लाइए। तो आप लैब में किसको आसानी से ले जा सकते हैं, लैब में आप जिसको आसानी से लेके जा सकते हैं उसी को आप यहाँ पे रखेंगे। 100 लीटर पानी लेके जाने के लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन 100 ml पानी एक छोटे से डब्बे में रख लेंगे, आप लेके चले जाएंगे। तो आप लैब में इस ml का लेंगे। इस तरह ग्राम की बात कही गई, 100 किलोग्राम नहीं ले जा पाएंगे, आप 100 ग्राम आसानी से ले सकते हैं। चलिए विलयन की मोलरता का मात्रक देखते हैं। विलयन की मोलरता का मात्रक होगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देखिए पर आ गया यहाँ पे, पर का मैंने बताया था 1 में गणना करेंगे, और परसेंटेज आ गया प्रतिशत, तो आप हमेशा 100 में गणना करेंगे। ठीक है, चलिए विलयन की नॉर्मलता, ग्राम तुल्यांक सब अभी बता देंगे आपको, पर लीटर इसका मात्रक होगा ग्राम तुल्यांक पर लीटर। विलयन की मोललता का मात्रक होगा क्या, मोललता है, देखिए ये मोललता है, ये मोललता है। मोललता का मात्रक होगा आपका मोल पर किलोग्राम। इस मात्रक को आप बनाकर यहाँ पे स्टार लगा दीजिएगा। स्टार का मतलब इस मात्रक का प्रयोग हम इस फार्मूले के जरिए नहीं करेंगे। यहाँ पे जो विलयन की मात्रा है या अमाउंट ऑफ सोल्यूशन बताए थे, इसके जगह पर विलायक की मात्रा हो जाएगा जब आप किलोग्राम में लेंगे, यहाँ हो जाएगा विलायक की मात्रा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं जो है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर तो सांद्रता तो आपको पता ही है, ये ग्राम पर लीटर हो गया। ठीक है, मोल प्रभाज इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और इसका जो इसको व्यक्त करते हैं काई वर्ड से व्यक्त करते हैं, इसको काई से व्यक्त करते हैं। तो मोल प्रभाज को हम काई से व्यक्त करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, इसका तो कोई वो है ही नहीं। आप विलयन की मोलरता है, इसको आप कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे।
विलयन की नॉर्मलता को कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे, विलयन की मोलरता को स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। ये आप भी थोड़ा सा ये भी सिंबल याद कर लीजिएगा कि कहीं स्मॉल एम, जैसे आपको कहीं लिखा है 10 स्मॉल एम HCl लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा 10 मोलल HCl। अगर यही स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा 10 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगर यहाँ पे एन लिख दिया गया तो इसका मतलब हो जाएगा 10 नॉर्मल। ठीक है, मतलब नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से शो करते हैं। चलिए हम इनके डेफिनेशन पे आते हैं। तो विलयन की द्रव्यमान प्रसवकता, चलिए बच्चों द्रव्यमान प्रसवकता जैसे मैंने बताया मास बाय मास, मतलब ग्राम बाय ग्राम। ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊपर क्या है भाई, ग्राम है, नीचे क्या है, ग्राम है। ऊपर भी ग्राम है, नीचे भी ग्राम है। तो जरा देखिए ऊपर आपको रखना क्या है, सैल्यूट का अमाउंट रखना है, और नीचे किसका रखना है, सोल्यूशन का अमाउंट रखना है। दोनों को किस में रखना है, ग्राम में रखना है, दोनों को ग्राम में रखना है। और परसेंटेज का मतलब होता है 100। मैंने पहले बता दिया, परसेंटेज का मतलब आप 100 में गणना करेंगे। तो विलयन की सांद्रता आपको बतानी है, कंसंट्रेशन बताना है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की जगह रख देंगे मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। मतलब 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए नीचे ग्राम है, ऊपर भी ग्राम है, और नीचे है क्या, विलयन। नीचे है विलयन, ऊपर है विलेय। ऊपर विलेय है और ऊपर विलेय भी ग्राम है और विलयन भी ग्राम है। हमको गणना किसमें करना है, 100 में। तो आप हमेशा बोलोगे 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि 100 ग्राम विलयन, आपको हमेशा नीचे वाला यूनिट देखिएगा, जो नीचे वाला होगा उतना ही रखना है। आप अगर परसेंटेज होगा तो 100 बोलिएगा, प्रति होगा तो 1 बोलिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रति है, प्रति है, प्रति है, प्रति आएगा तो 1 बोलिएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो आप हमेशा बोलोगे 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। अगर आपको फार्मूला बनाना है तो आप बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, यहां पर देखिए हम लिख देते हैं छोटा सा, द्रव्यमान, फार्मूला बना सकते हैं आप, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय की या विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान, ये भी किसमें होगा, ग्राम में, गुणे 100। 100 से क्यों गुणा करिए अभी, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे थे। इसी तरह आप आएंगे आयतन प्रतिशतता। चलिए आयतन प्रतिशतता परिभाषा आप लोग खुद जान रहे होंगे कैसे बनाना है। देखिए नीचे भी ml है, ऊपर भी ml है। जहां पे हम ग्राम बोल रहे थे वहीं पे आप क्या बोलेंगे, मिलीलीटर बोलेंगे। मतलब 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाएगी, आयतन प्रतिशतता। बस यहाँ पे जो आप द्रव्यमान लिख रहे हैं, आप द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे तो द्रव्यमान लिखेंगे, अगर आयतन प्रतिशत लिखेंगे यहाँ पे तो विलेय का आयतन किसमें होगा भाई, मिलीलीटर में होगा, और यहाँ पे भी हो जाएगा विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ये हो गया आपका आयतन प्रतिशतता। आपको ये प्रतिशतता समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये थोड़ा सा हम कुछ बात इस पे कर लेंगे, बाद में आपको हम बताएंगे इसको कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे आपको कहीं भी मिलता है कि 5%, जैसे क्वेश्चन हमें दे ही देते हैं, 5% द्रव्यमान से NaCl का अर्थ बताइए। तो 5% द्रव्यमान से NaCl का अर्थ मतलब द्रव्यमान है। देखिए ध्यान से देखिएगा मेरी बात, द्रव्यमान को किस में लेंगे भाई, ग्राम में लेंगे, है ना। और 5% द्रव्यमान से है, मतलब कि जो आप विलयन लिए होंगे वह विलयन आपके पास कितना रहा होगा, 100%। मैंने आपको बताया प्रतिशत में आएगा तो हमेशा 100 में गणना करेंगे। आपके पास पूरा विलयन आपको जो बना के दिया गया होगा, कोई भी चीज कोई भी देगा तो 100% ही बना के देगा। ऐसा नहीं कि अच्छा रुको भाई आधा पकड़ो विलयन, अभी आधा और बनाना है, ऐसा तो कोई कहेगा नहीं। जब भी आपको विलयन बना के देगा वो 100% बना के देगा। तो उसने क्या किया, 5% द्रव्यमान से NaCl का विलयन बनाया। इसका मतलब 100% विलयन बनाया, उसमें द्रव्यमान से 5% NaCl है। इसका अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलयन में
5 ग्राम नमक मिलाया गया है। 100 ग्राम विलियन में 5 ग्राम नमक मिलाया गया है, बाकी 95 ग्राम क्या होगा वहां पे भाई, जो विलियन बनाया गया है, नमक को पानी मिलाया गया होगा कुछ भी, मान लीजिए वो क्या है होगा 95 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, वहां पे पानी है, तो 95 ग्राम पानी है, बाकी 5 ग्राम उसमें नमक मिला दिया गया, टोटल बन गया 100% आपका विलेन बन गया। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरह आप ml में भी सांद्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं विलेन की मोलरता। मोलरता का यूनिट देखिए क्या है बच्चों, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब देखिए पर आ गया, मैंने बताया था पर आएगा तो हमेशा किस में गणना करेंगे, एक में। तो नीचे देखिए विलियन है, ऊपर विले है, यहां पे देखिए फार्मूला में नीचे विलियन सॉल्यूशन, ऊपर विले सॉल्यूट। तो ऊपर आपको क्या रखना है, विले के मोलों की संख्या, और नीचे क्या रखना है, विलियन का आयतन लीटर में रखना है। कितना विलियन लेना है, 1 लीटर लेना है। आप परिभाषा क्या बोलोगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या। जैसे यहां पे आप बोल रहे थे 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विले के मिलीलीटरों की संख्या, उसी तरह आप बोलेंगे 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। देखिए आपके सामने ही सब कुछ है, बस सेंटेंस आपको यहां पे थोड़ा रख के सजा देना है, यही आपका परिभाषा हो जाएगा। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, चलिए परिभाषा इसका हम बता रहे हैं आपको, अभी आज समझा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको लिखवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे उसको। विलियन की नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता देखिए ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ग्राम तुल्यांक पर लीटर मतलब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विले के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। देखिए मैंने यहां पे बताया था कि स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब यहां पे कुछ विशेष होगा। विशेष यही है कि जहां पे विलियन होगा वहां पे हम विलायक बोलेंगे। अब जहां पे विलियन बोल रहे थे वहां पे विलायक बोलेंगे। देखिए पर केजी है, पर केजी का मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। देखिए अब सोल्यूशन की जगह आपको क्या रखना है, सॉल्वेंट रखना है, अब आप सॉल्वेंट बोलोगे। ठीक है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विले के मोलों की संख्या, उस विलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक आपको क्लियर हो गया। ठीक है, मोलरता या मोलरिटी आप बोल सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर इन प्रेजेंट 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज इट्स मोलरिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, ग्राम पर लीटर सांद्रता। ग्राम पर लीटर देखिए यहां पे भी है, पर लीटर मतलब भाई 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के ग्रामों की संख्या, विले के ग्रामों की संख्या। द नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर नोन एज ग्राम पर लीटर कंसेंट्रेशन। चलिए हम मोल फ्रैक्शन विशेष है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में, चैप्टर तो यही रहेगा आपका, नेक्स्ट टॉपिक में बात किया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।